संसार भी आप जैसा करवाना चाहते हैं संसार वैसे करता है। यदि आपकी इच्छा ना होती तो आप आज केवट के घाट पे ना आते। मैंने आपको जाना है और आप तो वो विशेष हैं। आज आप हमें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रहे हैं, लेकिन रघुवर आज मैं आपको जान चुका हूं। मेरे हृदय में संशय जन्म ले रहा है। सुनता हूं कि अब जादू है राजा जी के पद पर कजों में, पत्थरों में जान डालने की है शक्ति महान इन चरणों में, पत्थरों में। देखो बात कुछ ऐसी करो कि काम आपका भी बन जाए और काम मेरा भी बन जाए। देखिए हमें भी न जाने कब से आपकी प्रतीक्षा थी। आप तो केवल थोड़ी ही समय में व्याकुल होने लगे, कह रहे हैं बहुत देर से खड़े हैं, और हम न जाने कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जन्म जन्मांतर से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि हम आपसे कहें कि आपने बड़ा विलंब कर दिया तब आप क्या कहेंगे? देखिए हमारे कादम चच्चा जी खेरा वाले 101 मुद्रा प्रदान कर रहे हैं और धर्म सिंह राजपूत जी नदना वाले काम बना लो राजा जी, चरणों की रज पे संशय सूरज धुलवा लो राजा जी, चरणों की रज पे। और हमारी ये गुड्डो जी की और लीजिए ये आगे श्लोक राजपूत जी तुलना वाले, श्लोक राजपूत तुलना वाले, इनकी तरफ से 101 मुद्राएं 20 मुद्राएं हमारे ऋषभ अनुरागी जी धर्मेंद्र अनुरागी जी प्रदान कर रहे हैं 20 मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और मनीष दीपांशु हर्षता इनकी तरफ से 20 मुद्राएं भेंट हुई। बहुत बहुत साधुवाद। सुने केवट भैया कह रहे हो कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। आज तक हमें ऐसा और किसी ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। कोई कह भी नहीं सकता। तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं और मैं कह रहा हूं कि मेरा मर्म कोई नहीं जानता। मेरा मर्म तो मेरा भाई लक्ष्मण भी नहीं जानता, जो जन्म से लेकर के अभी तक मेरे साथ में है, और तुम इस जन्म में हमें आज मिल रहे हो। भला तुम मेरा मर्म कैसे जान सकते हो? और जानते हो तो मैं जानना चाहता हूं कि तुम मेरा कौन सा मर्म जानते हो? आप कह रहे हैं मेरे भैया मेरी बात का मेरे भैया मेरी बात का अब निवारण होगा, अब निवारण होगा। मरम की भाषा का, मरम की भाषा का परिभाषण होगा। नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा। मरम की भाषा का परिभाषण होगा। नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा। मेरे भैया मेरी बात का, मेरे भैया
मरम जाना मैंने तुम्हारा है, मरम ना जान पाया लखन जो हमारा है। कहते मरम जाना कहते मरम जाना मैंने तुम्हारा है, मरम ना जान पाया लखन जो हमारा है। मेरे भैया मेरी बात का आप निवारण होगा, मरम की भाषा का भाषण होगा, नौका का तीरिया पर होगा। आप देख रहे हैं सुंदर राम जी का बने और केवट जी का बने, सुंदर आनंद आ रहा है। इसी में प्रदान कर रहे हैं हमारे 101 मुद्राएं श्री अब मैं भी जानना चाहता हूं केवट कि तुम मेरा मरम कौन सा जानते हो। मरम तो जानने चाहते हो, लेकिन अब केवट का मुंह खुलवाना चाहते हो। मैं सोचता था कि ऐसे बात बन जाए, पैर धुला ले मैं उस पार कर दूंगा, लेकिन आप मान नहीं रहे। ये क्या आपका मरम जानेंगे? जिसके हृदय में स्वार्थ होता है वो आपके मरम को नहीं जान सकता, और ये बहुत बड़े स्वार्थी है। बारे हिते निज हित पति जानी, अच्छा निज हित को ही स्वार्थ कहते हैं। निज हित माने अपना हित, बारे हिते निज हित पति जानी। अब वो सेवा भाव अलग है, तो इन्होंने नहीं जाना। लेकिन यदि इस बात को पूरा कर दिया जाए कि लक्ष्मण हुई है चरित न जाना, और ध्यान दीजिए ये अगर राकेश राजपूत जी टिकरिया वाले साउंड सर्विस टिकरिया, इनकी तरफ से 51 मुद्राएं, मंकू साक्षी 10 मुद्राएं, और आगे हमारे श्लोक राजपूत जी तुन्ना वाले 101 मुद्रा प्रदान करेंगे 7 बार। यदि इस बात को पूरा कर दिया जाए भगवान, तो फिर मरम आप अपने मुंह से सब बता देंगे। लक्ष्मण हुई है मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। अब बताओ भगवान केवट के घाट में है तो कैसे पार किया जाए? आप बताओ, यदि भगवान आ जाएं तो भगवान को कैसे पार किया जाए? और केवल इतना नहीं, और सुनो, अब मैं तुम्हें जानता हूं तो एक एक करके सुन लो। अरे तुम्हें कहा जानत नहीं आजी, हम तुम्हें जानते हैं। अब एक एक सुन ले, अगर झूठ हो तो बताना। अरे तुम्हें कहा जानत नहीं आजी, तुम्हें पहचानत नहीं आजी, और बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी। तुम्हें कहा जानत नहीं आजी, तुम्हें पहचानत नहीं आजी, बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी। तुम्हें कहा जानत नहीं आजी। तुम्हें का जानत नहीं आजी, तुम्हें का जानत नहीं आजी, बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी। तुम्हें का जानत नहीं आजी। आपने जो अपने जीवन में किया है वो इस संसार का मनुष्य नहीं कर सकता। आपने कुछ ऐसे विशेष कार्य कर दिए हैं। एक बार मिथिला में तुमने धनुआ तोड़ के आए, धनुष साधारण नहीं था, शिव पुरारी को दंड कठोरा। अच्छा विचार करें, भगवान शंकर के धनुष को कौन तोड़ सकता है? ये वही राम आए हैं केवट के पास, जिन्होंने अयोध्या मिथिला में भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दिया था। वो राम आए हैं, नाम मांग रहे हैं, बताओ कैसे पार करें? एक बार मिथिला में तुमने धनुआ तोड़ के आए, जनक सुता जग जनन जानकी सीता को ले आए। और इनके जो ससुर है महाराज जनक जी,
उन्होंने दहेज में ने बहुत कुछ दिया है। त्रिभुवन जय समेत वैदे, जो तीनों लोगों का स्वामी हो, एक तुच्छ केवट से नाम मांगे। अब बताओ आप क्या करो? जो सारे संसार का स्वामी मांगने लगे तो फिर देगा कौन? हम देंगे। जनक सुता जग जननी जानकी, सीता को ले आए हमें पहचानो नहीं आती, हमें का जानो नहीं आती। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानती नहीं आती, तुम्हें का जानती नहीं आती। और केवल इतना नहीं, एक बार मुनि संग में तुमने ज्ञान निध्यान भुलाए। ये बहुत बड़े हैं। हाँ, ये जैसा करवाना चाहते हैं वैसे सब होता है, क्योंकि नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, स्वार्थी भी है। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम संग जान यथार्थ। राम जी से अच्छा कोई नहीं जानता। हम क्या जाने, हमने तो जितना सुना है उतना बता रहे हैं आपको। एक बार मुनि संग में तुमने ज्ञान ध्यान भुलाए, जग में जिन्हें को जानत ना तो अपने पास बुलाए। जिनको संसार में कोई जानता नहीं था, मानता नहीं था। मिथिला में ऋषि सतानंद ब्राह्मण होने के बाद पूज्य नहीं थे, लेकिन आपने अपने पास बुलाया और उनके चरणों की वंदना की तो सारा संसार जानने लगा। सारा संसार उनकी वंदना करने लगा। ऐसे विशेष हैं आप और केवट से नाव मांग रहे हैं। कैसे नाव ले आए रघुवर? जिनका जग को जानत ना तो अपने पास बुलाए, हमें का जानो नहीं आती, हमें पहचानो नहीं आती। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आती, हमें का जानती नहीं आती। ध्यान दीजिए, ये आ गए हमारे राजू श्री। पहचानत नहीं आती, बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आती, तुम्हें का जानत नहीं आती। और एक बार मुनि संग में तुमने पथिरा नारी बनाई, पत्थर को नारी बना दिया। एक बार मुनि संग में तुमने पथिरा नारी बनाई, चरण छुपा के निज पद रज से अपने धाम पठाई। चरणों का स्पर्श किया, अपने धाम पठा दिया। और देखिए, ये आ गए हमारे रिंकू अनुरागी खेरा, रिंकू अनुरागी, आकाश अनुरागी और हमारे अंशुल अनुरागी, अतुल अनुरागी। इनकी तरफ से 101 मुद्राएं प्रदान की गई। लकड़ी के ठेकेदार हैं ये, जिनको संपर्क करना है आप मिलिए। और ये पूरी दुनिया के ठेकेदार हैं, जो हमसे मांग रहे हैं पूरी दुनिया के ठेकेदार हैं। उन्हीं ठेकेदार से तो वे कह रहे हैं, उन्हीं के चरणों में भेंट कर रहे हैं। कंजूसी काहे कर रहे हैं? के चरणों में भेंट है भाई। हाँ भाई। चरण छुपा के निज पद रज से अपने धाम पठाई, हमें पहचानो नहीं आती, हमें का जानो नहीं आती। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानती नहीं आती, हमें का जानती नहीं आती। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो प्रभु पार अवश्य जा चाहूं तो मोहि पद पदुम पखारन कहूं। जब तक मैं आपके चरणों को न धो लूंगा तब तक मैं अपनी नौका में नहीं बिठाऊंगा और सबको मना कर दूंगा, कोई ना बिठाए, यहीं खड़े रहो। ध्यान दीजिए, ये आ गए हमारे प्रसिद्ध राजपूत जी परा वाले, जो कहें
मैंने केवल मरम के बारे में पूछा था तो केवट ने मेरा मरम नहीं बताया। जनक ने हमें दहेज में क्या दिया ये बता दिया। महामुनि के साथ में जाकर के गौतम ऋषि की नारी को पत्थर से नारी बना दिया ये भी बता दिया। मिथिला में गए तो धनुष तोड़ दिया। अरे इस बात को कौन नहीं जानता केवट। ये मरम जो होता है, मरम सब कोई जानता भी और नहीं कोई भी जानता। जैसे हाँ ध्यान दीजिए, आगे हमारे राम कुमार राजपूत जी कुड़ार वाले दादी, इनकी तरफ से भी 50 मुद्राएं राम के वर संवाद पर भेंट की गई। मैंने वो मरम पूछा था जो कोई न जानता हो। बिल्कुल, और ऐसा ही मरम मैंने जैसे कहा था कि लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, पूरा करो। और आज केवट कह रहा कि मैं मरम जानता हूं। तो जब मैं कह रहा हूं कि मेरा मरम कोई नहीं जानता है तो तुम मेरा कौन सा मरम जानते हो तो वो नहीं बता रहे हो। मैंने इस अयोध्या से लगा के मिथिला तक और यहां तुम्हारे पास तक जो कुछ भी किया है वो तो सब कोई जानता है। मरम तो वो होता है जो कोई जानता ही ना हो। अगर वो कोई मेरा मरम जानते हो तो बताओ, और नहीं तो ये बहाना ना बनाओ। ये बहाना नहीं है भगवान भाई, आप तो पढ़े लिखे हैं और हम अनपढ़ गंवार ठहरे तो सोच रहे हो कि बातों में फंसा लेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी है। हाँ ध्यान दीजिए, मरम ऐसा भी होता है कि सब कोई जानता है उसको भी मरम कहते हैं, और कोई ना जानता हो उसको भी मरम कहते हैं। जैसे गुप्त रूप अवतरे प्रभु जान गए सब कोई, ये कौन कह रहा है? आप आगे देखिए, मंगल चौकीदार जी, इनकी तरफ से 51 मुद्राएं प्रदान की गई और 20 मुद्राएं हमारे राहुल भाई जी पराराठ वाले प्रदान कर रहे हैं। साधुवाद। यद्यपि अवतार तो गुप्त रूप में हुआ है, ये हो गया मरम, लेकिन आगे बता रही है कि जान गया सब कोई। तो बताइए इसमें मरम क्या है, इसमें रहस्य क्या छुपा? और जबकि छुपा भी है कि गुप्त रूप में अवतार हुआ है, लेकिन जानते सब हैं। तुम कहीं की बात ना बताओ, तुम केवल अपनी बात बताओ। हम आपकी बात, तुम मेरा कौन सा मरम जानते हो? हम ये तुम्हारा मरम जानते हैं। हो केवट भैया तुम रार ना मचाओ। रार नहीं महाराज, चाहे आज गंगा तट पे जो हो जाए। तुम्हें अपनी बातन में हमें ना रिझाओ। अब नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। आज समस्या है केवट खुद पार जाए कि किसी को पार लगाए। हमारी भी तो समस्या है, ऐसा थोड़ी है कि हम केवल आपको पार लगा दें और भटकते रहें। ऐसा कौन चाहता है? ऐसा हाँ, यदि मैंने आपको पार कर दिया तो और आपके पैर नहीं छुए, हाँ, तो अभी और भटकना पड़ेगा। पैरों के चक्कर में यहाँ तक भटक रहे हैं। तो इसमें मेरी क्या गलती है केवल? क्यों नहीं है? मैं तुम्हारे पास आया, अब मैं तुम्हारे पास में आ गया, तुम्हें जैसा भी जो कुछ करना चाहिए वो कर लेते। इसमें मरम बताने की क्या बात है? ऐसे कैसे कर ले? से करने की क्या बात है? ऐसे ना कर, जब करना चाहा जब तो करने नहीं दिया, जब करना चाहा तब करने नहीं दिया, तो आज जब कहोगे कि कर ले तब करूंगा। तुम्हें अपनी बातन में हमें ना रिझाओ। तुम्हें अपनी बातन में हमें ना रिझाओ। नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। देखिए, सुंदर संवाद चल रहा है और इसी में प्रवाद कर रहे हैं फिर से हमारे रिंकू अनुरागी जी, आकाश अनुरागी और तुम लाए माता पिता को बन्हे बैठाए
और लखन सिया हम संग आए। देखिए वैद्य जी भागीरथ राजपूत जी भटेवरा कला, वैद्य जी हमारे भागीरथ राजपूत जी भटेवरा कला वाले, वह हमारे रमाशंकर राजपूत जी शास्त्री जी ददरी, वह हमारे श्री छत्रपाल सिंह राजपूत जी करहारा वाले, इनकी तरफ से 100 मुद्राएं राम केवट संवाद पर भेंट की गई। बहुत सारा धन्यवाद। माता पिता ने बन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ मिलाए। और केवट आज बार बार मेरे चरण धुलने के लिए कह रहा है, तो आज मैं भी तुमसे कह रहा हूं, क्या? पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ। अब पिछले जन्म की ना याद दिलाओ, और नहीं तो जहां मन भी पिघल रहा होगा कि कर दें क्या, तो अब समझ। पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। हमारी कोई भी बात नहीं मान रहे हो तो हमें केवल यह लग रहा है कि अच्छा ये बताओ, केवल आज तक आपकी किसी ने मानी कि हम ही मान ली? क्या? हाँ, किसी ने आपकी मानी है अब तक? हमारी किसने नहीं मानी। ये तुम्हारे साथ में कौन है? आपकी पत्नी है सीता जी। आप अयोध्या से आए, आपने मना किया था कि हमारे साथ ना जाओ, मानी बात? अरे बात मानी? उसने अपने धर्म की रक्षा की बात है। मानी कि नहीं? नहीं मानी। ये आपके भाई हैं, ये आपके भाई हैं, आपने इन्हें भी मना किया कि भैया तुम भी ना जाओ साथ में, इन्होंने भी नहीं मानी, तो हम काहे मान जाए? इसलिए नहीं मान रहे हो, केवल हम सोच रहे हैं। देखिए केवल इस समय हमें वन की यात्रा में देख रहा है, तो केवल यही सोच रहा है केवल कि इनके पास में उतराई देने के लिए नहीं है कुछ, बस हमें केवल यही लग रहा है कि इसलिए तुम आज हट किए चले जा रहे हो, हमारी कोई बात नहीं मान रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। न जाने कितने यात्रियों को मैं पार करता हूँ, बहुत से यात्री ऐसे भी आते हैं जिनके कुछ नहीं होता, तो ये मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। यदि आप अपना नाम नहीं बताते, आपके बारे में जानता ना होता, तो जाने कब का आपको पार कर दिया होता, मैं भी घर पहुंच जाता, आप भी जहां चले जाते। और ये मैयादीन विश्वकर्मा जी, मैयादीन विश्वकर्मा जी तुर्रा मोहर वाले ठेकेदार, उनकी तरफ से 51 मुद्राएं सुंदर संवाद पर भेंट हुई। साधुवाद धन्यवाद। उतराई का कोई चक्कर नहीं है भगवान, मैं तो ये कहता हूं कि आप जाओ ही नहीं, यहीं पर बने रहो। क्या हो सकता है उस पार जाने की? मोरे रामी जू गोसैया। क्या बात है, सुन रहे हैं आप केवट जी की सुंदर वाणी। ये आ गए हमारे चाचा राजू श्रीवास जी। राजू श्रीवास जी 50 मुद्राएं केवट जी के लिए स्पेशल रूप से प्रदान करें। साधुवाद। ये साधारण राम नहीं है, आप केवल बने बनाए बाबा जी घूम रहे हैं, और आपको देखने के लिए, आपको पहचानने के लिए आपकी विशेष भक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि भक्ति ही केवल मात्र एक ऐसी होती है कि भक्ति में कुछ भी कहा जा सकता है और कुछ भी सुना जा सकता है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र होती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, वही भक्ति सुख देती है। कौन चाहेगा कि आप आएं और फिर चले जाएं? मैं तो ये कहता हूं कि आप ना पैर धुलाओ, यहीं बने रहो, हम आपकी सेवा करते रहेंगे। मोरे रामी जू गोसैया, बैया न जइयो मोरी छोड़ के। हाँ मोरे रामी जू गोसैया, बैया न जइयो मोरी छोड़ के। हो मोरे रामी जू गोसैया, बैया न जइयो मोरी छोड़ के।
भूल सकता है क्योंकि ये माया जाल है, लेकिन परमात्मा जीव को भूल जाए ये अनुचित है भगवान। जान जान के तुम्हें भुलाओ तुम न भुला कहियो, जान जान के तुम्हें भुलाओ तुम न भुला कहियो, चाल को चाल चलो मैं बहुत अपना नाथ चलइयो, हमोरे हमोरे राम जू को सैया बैया न जइयो छोड़ के, हो मोरे राम जू को सैया। ये संसार सागर एक कुआं है और उस कुआं में ये सभी जीव भटक रहे हैं भगवान। मैं भी भटक रहा हूं, न जाने कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आज आए हैं तो आज आपको कैसे पार कर दूं। आधा धुंधे कूप में लटके अपना नाथ लटकइयो, आधा धुंधे कूप में लटके अपना नाथ लटकइयो, चाल को चाल चलो मैं बहुत अपना नाथ चलइयो, हमोरे हमोरे राम जू को सैया बैया न जइयो छोड़ के, हमोरे राम जू को सैया बैया न जइयो छोड़ के। पद कमल धोई चढ़ाई नाम नाथ नाभ उतराई चाहो, मोहयान राउर शपथ दशरथ बात सब साथ। ये देखो देखिए भाई, जहां से केवट ने कहा शपथ खाई तो लखनलाल जी ने धनुष बाण उठा लिया, और इसी में प्रभात हुए हमारे मानक रेकवार जी नल ठेकेदार खेरा वाले 1 से 1 मुद्रा प्रदान कर रहे हैं। साधुवाद धन्यवाद। आपको क्या हो गया? ये देखो कैसे आंखें निकाल रहे हैं। ये आंखें आप हमें ना दिखाएं छोटे ठाकुर, हमने केवल विश्वास दिलाने के लिए आपके पिताश्री की सौगंध खाई है। केवट जान के गरीब जान के मारना चाहते हैं आप हमें। देखो कैसे आंखें, देखो घूर कैसे रहे हैं। और थोड़ी और भगवान ने बनाया होता आपको तो आप तो बिल्कुल लगता है। ये ना करो हमारे साथ। बड़ तीर मारहु लखन पे जब लगना पाँव पखारी हो, तब लगना तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। ये मैं विश्वास दिला रहा हूं, आप हमें मारना चाहते हैं तो मार दो, फिर कौन पार करेगा। शाम का समय हो गया, सब चले गए, यहीं पड़े रहेंगे। और ये आगे हमारे मैयादीन विश्वकर्मा जी तुर्रा मोहर वाले ठेकेदार, इनकी तरफ से 50 मुद्राएं सुंदर राम के वक्त संवाद। जब कोई मर जाता है तो 4 बातें पूछी जाती हैं, क्यों मारा, किसने मारा, कहां पर मारा, किसके सामने मारा। तो किसने मारा? स्वयं लक्ष्मण जी ने। किसके सामने मारा? भगवान राम के सामने, जानकी जी के सामने। कहां पर मारा? गंगा जी के किनारे। एक बूंद गंगा जल नहीं मिलता मरने वालों को, अब मैं किनारे पे मारा जाऊंगा। बताओ इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या? क्यों मारा? बेचारा गरीब आदमी था, केवट था, पैर धुलना चाहता था, सो मार दिया। वाह, बहुत वीरता है तुम्हारी। केवट, हम तुम्हें मारने के लिए नहीं आए। तो ये क्या आंखें दिखा रहे? मतलब दोनों भाई बन के आए हो कि हम प्यार से भला ना माने तो तुम्हें मारने से हमें क्या मिलेगा केवट? हम ये नहीं चाहते कि हमारे द्वारा किसी का अनहित हो जाए। मैं तो जो इस धरती पर करने के लिए आया हूँ, मेरा केवल वह कार्य पूरा हो और मेरे द्वारा सबका हित हो। अच्छा ऐसा है ना? जाओ अपना कठौता ले आओ और पखार लो मेरे चरणों को। बस यही तो मैं चाहता था। सोनी के वटिके प्रेम लपेटे